ये जानते हैं कि अब आप वापस नहीं आओगे। क्या ये सच है? क्यों ये फैसला आपने लिया? इनकी एनर्जीज क्या चल रही हैं? कहीं डीप डाउन एक एहसास हो सकता है कि अब आप पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हैं। क्यों ये ऐसा फील कर रहे हैं और इस फैसले का फ्यूचर क्या है? ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। अलग अलग डेक से एनर्जीज चेक करेंगे, इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है फ्लर, मेहर अफरोज मुंशी, अशोक बिरादर, चेन्नई लव एंड राजेश आनंद। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि आपने इनसे दूर जाने का फैसला, इनकी लाइफ में वापस ना आने का ये फैसला क्यों किया है। ओके, बाद में देखेंगे इनकी एनर्जीज क्या है, साथ में देखेंगे क्या इस फैसले का फ्यूचर है। ओके यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। और राइट, एक कार्ड जंप आउट हुआ है। इस समय हमारे व्यूअर्स के माइंड में उनकी एनर्जीज क्या है, क्यों ये फैसला इन लोगों ने लिया है। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस समय पर। ओके ओके, यहाँ पर तो 3 कार्ड्स जंप आउट हुए हैं, तो तीनों को ही देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, Ace of Wands, Judgment, 8 of Cups, 6 of Swords, 9 of Cups, okay, 10 of Cups, 2 of Wands, Lovers, King of Pentacles, King of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर की एनर्जी और साथ में निकली है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऑलराइट, एंड द फूल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस है। ये जो ज़ोडिएक साइंस है ये आपके ज़ोडिएक साइंस हैं, कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली है आपके रिक्वेस्ट पर मैं ये भी बताती हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में, इन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें कि अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं वो है एक्वेरियस और लिब्रा के भी, यानी कि कुंभ एंड तुला राशि, और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर लियो और सैजिटेरियस के भी हैं, यानी कि सिंह और धनु राशि। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 6, 11, 9, 8, 1, 20, 8, 8, 4, 6, 9, 10, 2, 14 एंड 14। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं 6 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, साथ में निकले हैं 9 के एनर्जीज, 8 के एनर्जीज, 4 के एनर्जीज एंड
यस, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली है। अब सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं आप वापस नहीं आओगे। अब वापस ना आने का रीजन क्या है, क्या ये एक्चुअली रीजन सही है कि नहीं कि आप वापस नहीं आओगे? यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज, यहाँ पे ये दो कार्ड्स पहले तो मैं आपको दिखा दूं, वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये चीज तो कंफर्म्ड है कि अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो इन दोनों कार्ड्स की एनर्जीज, जहां पर अब आपने इनसे एक ऐसी दूरी बनाई है जो शायद आपके लिए करना बहुत ज्यादा जरूरी भी था। इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। देखो, कोई भी इंसान अपने किसी भी रिश्ते से वॉक अवे करना नहीं चाहता है। आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जहां पर यहाँ पर 10 ऑफ कप्स जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने इस रिश्ते को बहुत ज्यादा संभाल के रखने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जीज दी इसमें, और साथ में बहुत सारी मेहनत भी करी है इस पर, दिन रात एक करा है, बहुत सारी अपनी सैक्रिफाइसेस भी करी हैं, बहुत सारे दुख दर्द सहे हैं। लेकिन कई बार लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जहां पर एक फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसा रिश्ता था जो शायद बहुत ही ज्यादा वन साइडेड हो सकता है। एक ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ आप डील कर रहे थे, ऐसे इगोइस्टिक डोमिनेटिंग इंसान के साथ डील कर रहे थे, जिन्होंने शायद आपको बहुत सारे दुख दर्द पहुंचाए, बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट किया हो सकता है। अब यहाँ पर क्लियरली एक और चीज भी दिख रही है जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बताती है कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस की जगह, देखो यहाँ लवर्स की एनर्जी भी निकली है, सो दैट मीन्स क्लियरली जिस रिश्ते के भी बारे में हम बात कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना, लीविंग नो स्टोन अनटर्न, हर एक वो चीज करके देख ली जहां पर आपको पता था कि इस रिश्ते में जितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस आप कर सकते हो इसको संभालने के लिए, इसको बचाने के लिए, आपने वो हर एक चीज करके देख ली। दैट इज वाई आप इस फैसले पे पहुंचे जहां पर आपको ये करना जरूरी भी था। वो भी देख लेते हैं यहाँ पर क्यों। देखो, जजमेंट का कार्ड भी निकला है। इवेंचुअली अपने लिए कुछ ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करना, अपनी लाइफ में एक ऐसी जजमेंट लेना जहां पर एक ऐसे फैसले पर आ जाना जो अपने खुद के मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। बिकॉज देखो, कई बार हमारे को ना कंडीशन कर दिया जाता है कि अगर हम किसी एक सर्टन रिलेशनशिप में हैं तो अब हमारे को ही, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको संभाल के रख लो। एक ऐसा टाइम जब आपने देखा जहां पर ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियरली आपकी एनर्जी को बताती है, जहां बहुत ज्यादा थक गए, बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस, आपने ये सारी चीजें देखी हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली एनर्जी आपके लिए कितनी ज्यादा क्लियरली निकली है, जो ये दोनों कार्ड्स की पिक्चर्स बहुत क्लियरली बताते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने मुश्किल समय पर अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना चाहा, अपने फैमिली से सपोर्ट लेना चाहा। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फैमिली ने भी शायद वो सपोर्ट उस तरीके से नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं सबके लिए ये नहीं कहूंगी, कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से काफी सारे लोगों ने तो अकेले चलने का फैसला खुद से लिया, अपनी लाइफ में जो भी करना था खुद से लिया। कुछ लोग अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, और कुछ लोगों की फैमिली सोसाइटी प्रेशर, ये क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसके प्रेशर में आते ही आपको हमेशा से कन्विंस किया कि इसी रिश्ते में आप स्टक रहो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर अपने लिए आपने एक बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट के कारण इस रिश्ते के लिए जरूरत से ज्यादा सैक्रिफाइसेस के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज भी बहुत किया। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई देती हैं जो क्लियरली 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपको क्या चाहिए था। आपको चाहिए था एक इक्वल लव, एक इक्वल केयर, एक इक्वल कंसर्न, एक ऐसा ट्रस्ट, एक ऐसी कमिटमेंट जो उनके तरफ से भी, दूसरी साइड से भी आपको उतनी मिले। बट डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कार्ड्स निकले हैं वो क्लियरली इंडिकेट होते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो अपने बारे में ही सोचते रहे। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप काफी लंबे समय तक था। कुछ टाइम के लिए तो आपने अपना एक ऐसा इमोशनल फूल भी बनाया, एक जिसे कहते हैं ना कि लीप ऑफ फेथ ले लेना, आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेना। और वो चीज यहाँ पर इस कार्ड में भी क्लियरली दिखाई दे रही है आपको कि किस तरीके से एक ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ आप इस रिश्ते में चल रहे थे। ये पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई हो सकती हैं। अब आप देख सकते हो कि इस एनर्जी में आप होते थे, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये हैप्पी गो लकी नेचर, यहाँ से निकलकर ये एनर्जी में जाना या ये एनर्जी में जाना was completely not called for। आपने ये कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि आपकी एनर्जीज को ऐसे एनर्जीज में से ये एनर्जीज दे दी जाए।
सो आप देख सकते हो क्लियरली, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर अब ये इंसान शायद बहुत सारी चीजों के बारे में एक रियलाइजेशन हो सकती है, वो तो उनकी एनर्जीज में हम देख ही लेंगे। आपने अपनी लाइफ में वापस से वो चीजें करने का फैसला किया। देखो यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज, हर एक उस विश को फुलफिल करने की कोशिश करी, पहले तो किसी और के लिए, लेकिन देन केम अ टाइम जहां ये अपने लिए भी करना जरूरी था। ये फैसला लेना आपके लिए इजी नहीं था। बहुत सारी फाइट्स, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी कंफ्यूजन से भी आप निकले हो। एंड दैट इज वाई एक टाइम ऐसा भी आया जहां पर एंजाइटी के साथ साथ आपने बहुत सारा एक इमोशनल टाइम भी देखा। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जहां पर बहुत सारा फिजिकल अब्यूज हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर उनकी नॉनसेंस आपने बहुत देर तक ली। फिजिकल अब्यूज के साथ साथ इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है, बट यू स्टिल केप्ट गिविंग इन। आप फिर भी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते रहे। बहुत सारी अलग अलग तरीके के फियर्स आपके माइंड में थे कि क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। दैट इज वाई यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकली। आप में से कुछ लोग शायद फाइनेंशियली भी इस रिश्ते पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन आपने भी तो देखा ना कि कितनी देर तक ये चीजें कर सकते हैं। दैट इज वाई ये कार्ड क्लियरली यहाँ पर बताता है एक ऐसी अवेकनिंग होना, जो जजमेंट का कार्ड भी बताता है और ये कार्ड भी बताता है कि अब नए सिरे से कुछ ऐसा करना चाहिए जहां अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लेना जरूरी है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जहां पर आपने रिपीटेडली इस पर्सन को बहुत बार फॉरगिव किया है, लेकिन इसने बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा। हो सकता है वापस उसी टॉक्सिक बिहेवियर में चले गए। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेट भी किया। लवर्स की एनर्जी और साथ में यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रही है कि आपने इस रिश्ते को जितना चलाना था आपने ही चलाया, आपके कारण ही चला। देन अवेकनिंग, देन रियलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर आपने जब ट्राई करने की भी कोशिश करी, आपने देखा कि ये तो आप उसी चीज में बार बार स्टक होते जा रहे हो, इसी चीज में फंस कर रह गए थे, क्योंकि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का और कोई रास्ता था ही नहीं। क्योंकि आपने देखा कि इस पर्सन में किसी भी तरीके की कोई भी इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रही। दैट इज वाई अपनी लाइफ में जब हम ये कोई फैसले जब लेते हैं, डिफिकल्ट जरूर होते हैं, कंफ्यूजिंग जरूर होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर अपनी स्टेबिलिटी सोचना भी जरूरी हो जाता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से आपने अपने आप को कई बार निकाला, लेकिन इस पर्सन के कारण वापस उसी एनर्जी में आप स्टक होकर रह गए। अब ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली बताता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ में जो भी ये रिश्ते में रहकर भी अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाया, बहुत ज्यादा सैड पाया, इमोशनल पाया, इमोशनल सेटबैक्स आपने देखे। देन यू रियलाइज कि इस रिश्ते में आपको मिल क्या रहा है। आपको सिर्फ यही चीजें मिल रही हैं, मिसट्रस्ट मिल रहा है, डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, और ये पर्सन तो चेंज होने का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि कई बार जब हम बार बार किसी को बहुत ज्यादा फॉरगिव करते रहते हैं, वो एक मैटर ऑफ फैक्ट बना लेते हैं कि उनकी लाइफ का जो भी तरीका है उसी तरीके से चलेगा। ये एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन इनके लिए कभी मैटर ही नहीं करती थी। आपके साथ कितनी बात करनी है, नहीं करनी है, आप हो, आप नहीं हो, ये चीजें मैटर नहीं करती थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितनी आपको देनी थी वो दे सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनका फायदा किसी न किसी तरीके से तो हो रहा है। आप हमेशा से एक गिविंग नेचर के रहे हैं। दैट इज वाई ये टाइम एक ऐसा आया जहां पर यू क्वेश्चन योर ओन ग्रोथ, कि क्या इस रिश्ते में किसी भी तरीके के रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेने को तैयार है कि नहीं, क्या इस रिश्ते में कोई सुधार आ सकता है कि नहीं। तो ये जो आपने फैसला लिया, इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा कंफर्म्ड है यहाँ पर, कि आप इनके इस वापस किसी भी मैनिपुलेशन में, इमोशनल चीज में वापस नहीं आओगे। क्योंकि ये दोनों कार्ड्स इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि दिस डिसीजन, ये फैसला बहुत सारे सोच विचार के बाद आपने लिया। ये कुछ ऐसी चीज नहीं थी जहां पर सिंगल हैंडेडली आपने ये चीज को सोचा है। आपने बहुत सोच समझकर, बहुत सारी स्टेबिलिटी के साथ, हर एक चीज के फायदे नुकसान देखने के बाद ये फैसला लिया। बिकॉज धीरे धीरे ये चीजें तो आपको तोड़ती जा रही थी। आप अपने ही सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो रहे थे, और ये सीरियसनेस किसी को तब तक हिट नहीं हुई जब तक उन्होंने ये नहीं देखा कि आप तो वाकई मूव ऑन कर गए, आप तो वाकई ही चले गए। कुछ ऐसे इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट लोग ये भी सोच रहे थे कि ठीक है, ये तो कुछ समय के लिए ही है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ ना, कुछ लोग जब आपको अंडर एस्टिमेट करने पर आते हैं ना, उनको ये नहीं मालूम कि आप अपने ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हो। पहले इस रिश्ते पे मेहनत कर रहे थे, पहले इस पर्सन पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब ये सारी की सारी मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हो। बिकॉज आपने भी तो रियलाइज करा कि इस रिश्ते से वॉक अवे अगर आप करोगे, देखो आपको पता था कि रास्ते में बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, बट यू रिफ्यूज्ड
कि ये तरीके का इमोशनल फूल दोबारा बनना ही नहीं है, दोबारा उस खाई में गिरना ही नहीं है, दोबारा उस चीज में ट्रैप होना ही नहीं है, क्योंकि कहीं से भी कोई पर्सनल फुलफिलमेंट किसी तरीके की आ ही नहीं रही थी। तभी अपने लिए एक इस तरीके की इनर हीलिंग को लेकर आना, नए तरीके से कुछ चीजों को स्टार्ट करना, बिकॉज ये रिश्ता तभी तक चल सकता है जब तक आप गिव इन कर रहे हो। यहाँ पर देख लो, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। दैट इज क्लियर कि इस पर्सन को पता था कि आप इनके लिए ऐसे ही करोगे, बहुत देर तक गिड़गिड़ाए, बहुत देर तक रोए हो, इनके आगे भीख मांगी हो सकती है, इनको करेक्ट करने की कोशिश करी हो सकती है, नए सिरे से बहुत बार ये चीज को स्टार्ट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली एक टाइम आता है ना जहाँ इंसान थक जाता है, एंड दैट इज वाई इस सब नॉनसेंस से वॉक अवे करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आप नहीं चाहते कि वापस उसी ट्रैप में फंसो, आप नहीं चाहते उसी इमोशनल चीज से निकलो, एंड एहसास कहीं ना कहीं इंसान को होता ही है आपकी एब्सेंस का, आपकी वैल्यू तब रियलाइज होती है जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते। सो यस, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिसके कारण आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें सही हैं इस रिश्ते में, एंड नो मोर, एंड दैट इज वाई ये जो फैसला आपने लिया है किसी को कंप्लीटली हिलाकर भी रख रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्विकली उनकी एनर्जीज क्या है, फिर दूसरे डेक में से कुछ जनरल एनर्जीज भी चेक करेंगे इस पर्सन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली एम्परर का कार्ड अच्छा एक और चीज को भी बताता है आपकी एनर्जीज को, कि अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। देखो, टूटता हर एक इंसान है, रास्ते मुश्किल हर एक इंसान के होते हैं, लेकिन ये रास्ता उस रिश्ते के रास्ते से कहीं ज्यादा इजी आपको लगा, बिकॉज एटलीस्ट यहाँ पर एक सेंस ऑफ फ्रीडम तो है, वही फ्रीडम जो आपको हमेशा से चाहिए थी, लेकिन इस इंसान ने आपको इस रिश्ते में इस तरीके से बांध के रखा था, इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रखा था, जहां पर सिर्फ दुख, दर्द, लोनलीनेस, एंग्जाइटी के अलावा आपको कुछ मिला ही नहीं। एंड दैट इज वाई दिस डिसीजन, ये फैसला आपके लिए बहुत जरूरी भी था। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस समय आपकी इस एनर्जी को लेकर, आपके इस इनपुट को लेकर क्या है, क्योंकि रिश्ता जब वन साइडेड हो जाता है तब बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती हैं लाइफ में जहां पर आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये चीजें इस तरीके से कभी होंगी और आप कभी इतनी स्ट्रांगली कुछ कर सकोगे। ओके, मे बी दे आर नॉट हैप्पी विद वॉट यू आर डूइंग, लेकिन देख लेते हैं आपके एब्सेंस में कौन सी ऐसी चीजें इनके लिए क्रिएट भी हो रही है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फटाफट से इन लोगों के भी ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ। ओके, लवर्स की एनर्जी भी निकली है। ऑलराइट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द सन, now four of pentacles, six of swords, wow, डेथ का कार्ड निकला है, हैंगमैन का कार्ड निकला है, टू ऑफ कप्स, वाह वाह वाह। ऑल राइट, अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट की एनर्जीज, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, वाओ, ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकले इनके लिए। तो क्विकली इनके भी ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकली हैं फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्गो यानी कि कन्या राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, और साथ में स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी यहाँ निकली हैं यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया यानी कि वृषभ राशि भी है, और साथ में यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कर्क एंड मीन, और साथ में एक्वेरियस और लिब्रा, ये भी एनर्जीज यहाँ है। सो बहुत सारी राशियां कवर हो रही है, यानी कि कुंभ एंड तुला। नंबर्स है 15, 4, 6, 13, 12, 2, 3, 4, 9, 12, 6, 9, 9 और साथ में 19। सो 9 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 4 की एनर्जीज और साथ में 6 की एनर्जीज भी यहाँ स्ट्रांगली निकली हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ये टाइम पर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अपसेट है, बहुत ही ज्यादा अकेले पड़ गए। अब ये चीजें तो इनके साथ होनी थी बिकॉज डीप डाउन इनको एहसास है कि अब ये रिश्ते में कोई सुधार आ नहीं सकता। ये कार्ड आपके ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है, ये कार्ड बताता है कि जो दूरियां अब क्रिएट हुई उसके बारे में बहुत सारा अलग अलग तरीके से पछतावा हो सकता है, बहुत अपसेट एनर्जीज में है, क्योंकि आपसे तो ये एक्सपेक्टेड था ही नहीं। इनको अपनी स्टेबिलिटी का, अपने रिश्तों का, अपने पैसे का, बहुत सारी चीजों के अलग अलग तरीके के बहुत ज्यादा घमंड भी थे।
आज ये पर्सन इस एनर्जी में इसलिए भी है, हार्ट ब्रोकन इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको भी डीप डाउन पता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे निकले हो, लेकिन ये उसी हार्ट ब्रेक में स्टक है। आज इनके करे हुए कोई भी फैसले इनके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रहे क्योंकि लाइफ बहुत सारी चीजों में अपसाइड डाउन हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लवर्स का कार्ड, टू ऑफ कप्स का कार्ड, ये दो कार्ड जैसे निकले हैं जहां पर इस रिश्ते की अहमियत इनको अब समझ में आ रही है, बट इट्स टू लेट। कई बार ये रियलाइजेशन अगर ये सही समय पर करते, आप तो एक ऐसे पर्सन थे, देख लो 10 ऑफ कप्स आपके एनर्जी में निकला, जो इस रिश्ते को बहुत ज्यादा संभाल के रखना चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने कभी इस चीज की वैल्यू नहीं करी। ये अपने घमंड, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर में में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बहुत सारा डेविल दिमाग इनका है, टॉक्सिक अब्यूसिव ये पर्सन अगर ना होते तो आज शायद ये रिश्ता उसी तरीके से होता। इनकी ईगो इस चीज को अलाउ ही नहीं कर रही कि इनकी लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस, इतने सारे दुख दर्द हैं और ये किस तरीके से इस समय पर अकेला फील कर रहे हैं। और डीप डाउन अब इनको एक रियलाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है कि आप इनकी लाइफ में वापस आओगे ही नहीं, क्योंकि आपके जो फीलिंग्स थी, बहुत सारी चीजें तो चेंज हो चुकी हैं। आज अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक पा रहे हैं, उसी एनर्जी में पा रहे हैं और ये चीजें किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इनकी एनर्जीज किस तरीके की निकली हैं, बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही हैं, बिकॉज अब इनको ये चीज हिट हो रही है एज अ रिजेक्शन। रिजेक्शन ये ले नहीं सकते क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिमाग इनका इस तरीके से ही चलता है। देखो इनकी एनर्जीज कभी चेंज होने वाली है नहीं, तो शायद आपने जो ये फैसला लिया बिल्कुल करेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज डेविल की एनर्जीज इनकी एनर्जीज में निकली है। दैट मीन्स ये जो टॉक्सिक बिहेवियर, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, इगोइस्टिक बिहेवियर इनका रहा है, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, ये चेंज होने वालों में से नहीं है। भले ही इनकी लाइफ कितनी ज्यादा अपसाइड डाउन क्यों ना हो जाए, लेकिन एक रियलाइजेशन होना इस इंसान में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो कई बार जब आपने अपने आप को क्वेश्चन किया, किसी एक कंफ्यूजन में अगर आप हो कि क्या ये फैसला मैंने सही किया, अगर आप किसी एक ऐसे टॉक्सिक अब्यूसिव इंसान के साथ जो वर्बली अब्यूसिव थे, फिजिकली अब्यूसिव थे, आपने इनसे दूर जाने का फैसला अपने मानसिक संतुलन, अपनी सेफ्टी, अपनी फ्रीडम, अपनी हैप्पीनेस के लिए जो किया है, बहुत सही किया। यू नो, बिकॉज ये पर्सन की एनर्जीज आर नॉट रियली वेरी गुड। ये आज भी उस एनर्जी में है जहाँ खुद तो हार्ट ब्रोकन है, इस समय पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रेस से तो गुजर रहे हैं, लेकिन एनर्जीज आप देख सकते हो इनकी अभी भी है। अलग अलग तरीके से ये ट्राई कर सकते हैं आपके माइंडसेट को चेंज करना। मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, शायद वहां पर भी चीजें अपसाइड डाउन ही फील हो रही हैं। बिकॉज देखो दो यहाँ पर रिलेशनशिप वाले कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनकी लाइफ के जो भी रिश्ते हैं वो इनको कहीं ना कहीं ऐसा दुख दर्द दे रहे हैं या चीजें अपसाइड डाउन कर रहे हैं, तभी तो आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है। जब तक इंसान की लाइफ में ये चीजें नहीं होती, वो कहाँ पर वैल्यू रियलाइज करते हैं। हमेशा से आपको ऐसा फील कराया गया जहां पर आप इतने ज्यादा अनवांटेड थे, और जब आप वाकई ही इनकी लाइफ से दूर चले गए हो तो देख लो बहुत ज्यादा लोनलीनेस है और इनकी लाइफ तो पूरी अपसाइड डाउन दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इस डिसीजन पर आपको अटल रहना, और जिस तरीके से आपने ये चीज डिसाइड करी है, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी, ये एनर्जी वेम्पायर्स भी हो सकते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन करने वाले। और अब इनके ना कुछ और भी पैंतरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हो सकते हैं कि किसी तरीके से भी ना जिद पकड़ना, स्टबरनेस होना, अपनी बात मनवाना इस पर्सन ने हमेशा से किया। अब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में आपको किसी तरीके से प्रेशराइज करके, मैनिपुलेट करके, कुछ थ्रेट्स देकर किसी ना किसी तरीके से तो वापस लेकर आए, बिकॉज इनकी ईगो ये अलाउ ही नहीं करती कि किस तरीके से आप इनकी लाइफ से चले तो गए हो, आपने अपने लिए एक जजमेंट भी क्रिएट कर लिया, अवेयरनेस क्रिएट कर ली है, स्ट्रोंगर बन चुके हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है। अब दीज थिंग्स किसी भी इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट डोमिनेटिंग इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। किसी तरीके से आप में से बहुत सारे लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इनकी एनर्जी तो बिल्कुल हैप्पी नहीं लग रही, ये उस तरीके से सोच ही नहीं रहे, लेकिन अब इनके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। चलिए और एक डेक में से भी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि किस तरीके से अब ये वैल्यू रियलाइज तो इनको हो रही है, नहीं तो यहाँ पर लवर्स और टू ऑफ कप्स की एनर्जी तो निकलनी नहीं थी। ओके, लेकिन साथ में ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते, और आप में से कुछ लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकती है, बट मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने इतनी दूरी बना ली है इनसे कि अब आप वापस उनकी लाइफ में नहीं आओगे। दैट इज फॉर ट्रू, दैट इज फॉर श्योर। ओके, अनश्योर। अब देखो दैट्स फॉर श्योर, मैं कह रही थी यहाँ अनश्योर का कार्ड निकला है। देखो अनश्योरिटी इनके माइंड में बहुत है। पहले
डाउट्स आपके माइंड में थे, पहले अनश्योर आप थे कि क्या ये फैसला लेना चाहिए इनसे दूर जाने का कि नहीं, क्या ये स्टेप लेना आपके लिए ठीक होगा कि नहीं, क्या आप अकेले ही ये कर पाओगे कि नहीं। बहुत सारी अनश्योरिटी थी आपके माइंड में, बहुत सारे डाउट थे, और आधे डाउट्स तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में क्रिएट करे थे, क्योंकि किसी भी चीज में कोई फैसला आपको लेने नहीं देते थे, कोई हर चीज में दबाव इनका होता था, आपको डिपेंडेंट इतना करके रखा था, तो ऑब्वियसली आपका भी तो माइंडसेट इतना ज्यादा डिपेंडेंट था इनके ऊपर, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से। तो ये अनश्योरिटी अब इनकी लाइफ में ये फील कर रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कहीं ना कहीं, देखो लोगों के थ्रू कुछ मैसेजेस पहुंचाना, इनमें से कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी आपको देख रहे हैं बहुत खुश हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में एक नए रिलेशनशिप में चले गए हो, और आप में से कुछ लोग हो जो इनकी अब ये नॉनसेंस किसी भी तरीके की इस डायरेक्शन में देखना ही नहीं चाहते। आपको अपनी लोनलीनेस में, अकेलेपन में, बहुत सारी एक मानसिक वो कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड मिलना, वो बहुत ज्यादा मिल गया है। अब आपको कोई चीज का डाउट नहीं है, अब आपको किसी चीज का टाइम नहीं चाहिए। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको ये भी बोला होगा इतने समय में अगर आप वापस नहीं आए तो मेरी लाइफ में कभी नहीं है वापस आना, तो आपने भी डिसाइड किया ठीक है नहीं वापस आना। ये वो टाइप के पर्सन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी है माई वे और द हाईवे, आपने तो हाईवे ले लिया, सो दैट इज वाई आज ये इस एनर्जी में है, होल्डिंग ऑन। अब ये एक ऐसे पर्सन है जो हर चीज को पकड़ कर रखते हैं, हर चीज को पर्सनल इंसल्ट की तरह ले लेते हैं। आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये होल्ड ऑन करके बैठे हैं। आपने अपनी लाइफ में देखो 8 ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स दोनों कार्ड निकले थे। जो चीज होल्ड ऑन करी थी ना, आपने लेट गो कर दिया, आपने रिलीज कर दिया। इस नेगेटिव टॉक्सिक एनवायरनमेंट से अपने आप को आपने फ्री किया, जो करना जरूरी था। लेकिन ये तो वही ग्रज अभी तक पकड़ के बैठे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इनके हिसाब से तो इन्होंने आपको लाइफ की हर एक खुशी दी हुई थी। ओके, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मटेरियलिस्टिकली आपको चीजें दे दी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बुरी आदतों में थे जो सुधारना ही नहीं चाहते थे। आपकी बेगिंग, प्लीडिंग, कोई भी तरीका काम नहीं आ रहा था। मैनिपुलेशन इनकी लाइफ में बहुत सारी थी, किसी और को इंटरेस्ट देना, किसी और के ऊपर प्रायोरिटी देना, ये तो इनका काम था। आप तो मैटर ऑफ फैक्ट इनकी लाइफ में चल रहे थे, ग्रांटेड लिया गया ना आपको इतना ज्यादा, और दिल तोड़ा आपका, इतने झूठ बोले हैं, इतना ट्रस्ट तोड़ा है। ऐसी लाइफ में वापस कौन जाना चाहेगा, राइट? ये अभी भी उस चीज को पकड़ कर बैठे हैं कि कैसे आपने ये फैसला कर लिया, इनकी ईगो के ऊपर चोट कैसे पहुंच गई। वॉकिंग अवे देख लो, मैंने अभी इसी चीज के बारे में बात कर रही थी। यहाँ पर 2 कार्ड्स अब बहुत ज्यादा क्लियरली, आज का तो टॉपिक ही हमारा ये है, वॉकिंग अवे, वापस नहीं आना। दोनों एनर्जीज आप देख सकते हो किस तरीके से ये दोनों इंसान, इनफैक्ट वेरी सरप्राइजिंगली ये दोनों के दोनों बीच पे ही चल रहे हैं, पानी भी दिख रहा है, बैक दिखाई दे रही है, और बहुत लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है। देखो कितनी स्ट्रेंज बात है, अलग डेक से भी मैंने निकाला तो यही एनर्जी निकली। आई एम सॉरी अगर कोई आवाज आ रही है ऊपर से। ऑलराइट, सो यस, ये चीजें यहाँ पर वॉकिंग अवे, इनको पता है कि ये फैसला आपका अटल है, पीछे मुड़कर आप देखोगे नहीं। दोनों कार्ड्स क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आपकी फ्यूचर एनर्जीज भी चेक करेंगे, फ्यूचर एनर्जीज भी यही दिखाई दे रही है। बार बार अगर ये कार्ड्स निकल रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स इनकी एनर्जी में निकला, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप आपकी एनर्जी में निकला, 8 अब वॉकिंग अवे यहाँ पर भी निकला है। सो यस, आपका फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा कंफर्म्ड है कि इस डायरेक्शन में तो आप देखने नहीं वाले। डिस्टेंस, ये लो, ये एक और कार्ड है, देख लो, अब इसमें भी ये इंसान आगे चल के जा रहा है। तो कंफर्मेशन तो इस चीज की है, और इनको भी इस चीज के बारे में पता है। अब चाहे इनको पछतावा हो जाए, रिग्रेट हो जाए, किसी तरीके से कोई चीजों को ठीक करने की कोशिश करें, गिड़गिड़ाएं, झुकें, जो मर्जी करें, यू हैव मेड योर डिसीजन एंड दैट इज वेरी क्लियर। आज ये बहुत सारी चीजों को फील कर पा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि जब तक कोई इंसान लाइफ में रहता है, उसकी ट्रू वैल्यू वो लोग नहीं रिकॉग्नाइज करते जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक तरफा रिश्ता कभी भी ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। देखो 50-50 जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल राइट, बेस्ट रहता है। 60-40 भी चल जाता है, 70-30 तक भी चल जाता है। आपने इस रिश्ते को 80% चलाया है या 90% चलाया है, यू वर डन विद द एनर्जी, हो गया था। अति हो जाती है ना जब किसी चीज के पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तब ये डिसीजन अपने लिए लेना जरूरी हो जाता है। ओके, फिक्सिंग देम, देखो मैंने आपको कहा था ना कि आपने इनको चेंज करने की कोशिश भी करी, आपने इनको समझाने की कोशिश करी, आपने बहुत कुछ किया अपनी तरफ से। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे ही नहीं निकली आपके कार्ड्स में, क्योंकि इस रिश्ते को आप बहुत वैल्यू करते थे, आप चाहते थे कि ये चीजें अच्छी तरह चले। लेकिन जब कोई इंसान चेंज होना ही नहीं चाहता, इतना नेगेटिव है, बार बार माफ करने के बाद भी वो आपके ट्रस्ट बार बार तोड़ते हैं, तब उस रिश्ते में और क्या रह जाता है। तो आपने भी रियलाइज करा कि ये रिश्ते को, इस इंसान को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट ये पर्सन है।
और नार्सिसिस्ट लोग ना चेंज नहीं होते, वो तभी चेंज होंगे, वही चीजें बोलेंगे जब उनका किसी तरीके से फायदा हो रहा है और इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आज आप इनके कंट्रोल से बाहर हो, इनका पावर आपके ऊपर नहीं चल रहा, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्से में भी हो सकते हैं, अग्रेशन में हो सकते हैं, बिलीफ के बाहर हो सकता है, बट इट्स टू सैड, इट्स टू लेट, राइट। अनलवेबल, यस, इस इंसान ने आपको हमेशा से ऐसे फील कराया है कि आप वर्थ इट हो ही नहीं जिसको प्यार दिखाया जाए, बाकी लोगों को केयर कंसर्न दिखाना है, ये सारी चीजें करनी है। आज ये फीलिंग शायद इनको भी तो हो रही है कि वो अब आप इनको प्यार नहीं करते, अब आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। देखो, टाइम टू टाइम बहुत ही ज्यादा मोमेंटरी चीज ये होती है, क्योंकि अब अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिससे ना खुश हैं, दैट इज वाई तो आपके बारे में सोच रहे हैं। टाइम रहते जब आप इनकी लाइफ में साथ में थे तब तो इन्होंने वो चीजों की वैल्यू नहीं करी। अब रिग्रेट करने से भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अब को भी मालूम है कि ये इंसान इस लायक है ही नहीं जिसको प्यार दिखाया जाए, वर्थ दिखाया जाए, या किसी भी तरीके से लाइफ में इनके रहा जाए। इस इंसान ने कभी भी इस रिश्ते में अपनी पूरी कमिटमेंट दी ही नहीं। इनमें से कुछ लोग हैं जो एक थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, दूसरों की मैनिपुलेशन में हो सकते हैं, या फिर किसी और के कहने में आकर इस रिश्ते को इन्होंने खराब किया। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको सपने दिखाए अलग अलग तरीके के, कमिटमेंट कभी दी नहीं, बहुत लंबे समय से लटका के रखा, फायदा आपका बहुत ज्यादा उठाया, एंड देन यू सॉ कि इस रिश्ते में तो सिर्फ आप ही कमिटेड हो, इनकी तरफ से कोई कमिटमेंट है ही नहीं, किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो दैट इज वाई यू हैड टू मूव ऑन। बहुत सही फैसला लिया, अगर आप में ऐसे किसी रिश्ते में थे तो ये करना जरूरी था, प्लान अहेड। यस, आप में से बहुत सारे लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स लेकर चल रहे हैं, और ये चेंज को बहुत अच्छी तरीके से एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये उसी चीज को होल्ड ऑन करके बैठे हैं, उसी ग्रज को पकड़ के बैठे हैं, उसी ईगो का टूटना, अहंकार का टूटना लेकर बैठे हैं, और एक्सेप्टेंस इनकी लाइफ में जीरो है। आपने तो बहुत सारी चीजों को चेंज अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया है, चेंज लेकर आए हो, बदलाव लेकर आए हो, स्ट्रॉन्गर पर्सन बन चुके हो, आगे की लाइफ प्लान कर रहे हो, किस तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर, वन स्टेप एट अ टाइम, जैसे मैं कहती हूँ, ये बेस्ट तरीका होता है। यू नो, लाइफ में तेज भाग के कुछ अचीव करना इज नॉट द राइट वे टू डू। स्लोली एंड स्टेडली अब कदम फूक फूक के रखो, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले जब आप इस एनर्जी में चल रहे थे, आप बहुत ही गलत जगह पर फंसे, बहुत ही गलत जगह पर गिरे, क्योंकि शायद आपका इतना ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट इसमें था। लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया है, अब आप हर चीज को प्लान करके चलते हो, राइट चॉइसेस ले रहे हो, और धीरे धीरे ये चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हो। डिफिकल्टीज अभी भी आएंगी, लेकिन आप वो टूटने वाले लोगों में से नहीं हो, क्योंकि अब आपके जो रूट्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो। सो ये थी हमारी आज की एनर्जी, बहुत डिटेल में करके बताई। आपने जो फैसला लिया उनके ऊपर क्या बीती, और एक जनरल एनर्जीज। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में सेम सिचुएशन है, और अगर ये क्वेश्चन कभी उनके माइंड में भी आता है कि ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इंसान से क्या दूरी बनाकर उन्होंने ठीक किया कि नहीं, वो कंफ्यूजन का आंसर यहाँ पर है। ओके, मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने ये बिलीव किया, आपने खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखा। आगे चलना इजी नहीं था, लेकिन खुद के अंदर का वो कॉन्फिडेंस, हायर पावर में वो फेथ, स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और वो जज्बा आगे बढ़कर कुछ अचीव करके दिखाने का, जो आज आपने किया, मुंह तोड़ जवाब बना है किसी के लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेट हिट किया है किसी की ईगो, किसी के अहंकार पर। ओके, सो ये थी तो आपकी एनर्जीज। अब जैसे कि ऑलवेज मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, जो चीजें आप डिजायर करते हो जल्द से जल्द आपको मिले, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी आपको मिले, और आप हमेशा खुश रहें। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से, ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज से, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, ये सारी जो चीजें आपकी लाइफ में रही हैं, जल्द से जल्द ये सब आपकी लाइफ से नेगेटिविटी दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।